आमतौर पर सभी हिंदू घरों में रोजाना लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है। उन्हें नहलाया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं और भोग लगाया जाता है। जिन घरों में लड्डू गोपाल की पूजा होती है उन घरों में इन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। पर क्या आप जानते हैं कि सिर्फ भगवान कृष्ण की ही बाल रूप में पूजा क्यों की जाती है? आज हम आपको इस रहस्य के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही रहस्यमयी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुबेर दास थे। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुबेर दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसपे वह बांसुरी बजा रहे थे। कुबेर दास हमेशा उनकी पूजा में लीन रहते थे। वह अपने प्रभु को कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुबेर दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुबेर दास ने उस भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वह जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वह भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद वह भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुबेर दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वहां से चले गए। कुबेर दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की कि वह आए और भोग लगा ले। रघुनंदन मन ही मन में यह सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुबेर दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत कर जब कुबेर दास लौटे तो उन्होंने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुबेर दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसे सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा होगा। अब रोज कुबेर दास भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुबेर दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है? कुबेर दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छुपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की ही भांति ठाकुर जी को आवाज दी और ठाकुर जी एक बालक के वेश में कुबेर दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुबेर दास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे, वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। कैसी लगी हमारी दी हुई जानकारी कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।